ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। प्रदेश में पहली बार होगा स्टेट ओलंपिक गेम्स का आयोजन। राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिमला में ओलंपिक मशाल को दिखाएंगे हरी झंडी। सोलन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का हुआ शुभारंभ। 50% से कम कीमत पर मिल पाएंगी दवाइयां। वन रक्षक मौत मामला जहर माना जा रहा है मौत का कांड। डीआईजी का कहना नहीं कटी थी वन रक्षक होशियार सिंह की कलाइयां। और सोलन नगर परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं बचा पाई बीजेपी। पवन गुप्ता को केवल 5 पार्षदों ने ही दिया समर्थन। हिमाचल में डिजिटल राशन कार्ड के नाम पर पंचायतों में हो रही हाउस टैक्स वसूली के मामले में सरकार सख्त हो गई है। सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं पर रोककर पंचायतें हाउस टैक्स नहीं वसूल सकेंगी। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। हिमाचल में सस्ते राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए यहां करीब 16 लाख डिजिटल राशन कार्ड बनाए गए हैं। इन दिनों उपभोक्ताओं को ये राशन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। यहां लोगों को ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है, लेकिन कुछ पंचायतों ने इन कार्डों को हाउस टैक्स वसूली का जरिया बना दिया है। टैक्स के नाम पर 50 से 300 रुपए लेकर ही लोगों को डिजिटल राशन कार्ड दिए जा रहे हैं। पैसे न देने की सूरत में पंचायतों द्वारा लोगों को राशन कार्ड ही जारी नहीं हो रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पैसे वसूलने पर लोगों को रसीद तक नहीं दी जा रही है। ऐसे में पैसा लेने वाली पंचायतों में धांधली की भी आशंका जताई जा रही है। विभिन्न पंचायतों के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस मामले को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री जीएस बाली से ये मामला उठाया है। सरकार ने इस मामले में अब कार्रवाई किए जाने के आदेश जारी किए हैं। अपनी आय के साधन जुटाने के लिए पंचायतों को हाउस टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं को नहीं रोका जा सकता है। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से डिजिटल राशन कार्ड देने से पहले भी लोगों को 5 रुपए में जो साधारण राशन कार्ड जारी किया जाता था, उसके बदले में भी पंचायतें 50 से 100 रुपए तक हाउस टैक्स वसूलती थी। सवाल यह है कि अगर पंचायतों के पास राशन कार्ड जारी करने का अधिकार ही नहीं होता तो क्या लोगों से हाउस टैक्स ही नहीं वसूला जाता? ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। व्यापार मंडल मनाली समय समय पर विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाता आ रहा है। इसी कड़ी में व्यापार मंडल मनाली ने सेब संस्था के साथ मिलकर माल रोड पर जालियां लगाई। व्यापार मंडल मनाली के महासचिव सुदर्शन भट्ट ने बताया कि माल रोड पर लगाए गए फूलों और पेड़ों को जानवरों व कूड़े कचरे से बचाने के लिए जालियां लगाई गई हैं। भट्ट ने कहा कि हम सभी को समाज के उत्थान के लिए प्रयास करते रहने चाहिए। वहीं सेब संस्था के जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार ने इस सराहनीय कार्य के लिए व्यापार मंडल के सभी अधिकारियों का आभार जताया। आज व्यापार मंडल मनाली की ओर से सेब संस्था को ये जालियाँ दी जा रही है जो मनाली माल रोड की फूलवारियों पर लगाई जाएगी। यहाँ पे जो सेब मनाली एक बेहतरीन कार्य कर रही है मनाली व इसके आसपास के इलाकों के लिए, तो व्यापार मंडल मनाली भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग दे रहे हैं। माल रोड में कई जिनको फूल लगाए, उसके पौधे लगाए इन्होंने सेब मनाली ने, उसकी सुरक्षा के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए, कचरे से बचाने के लिए हेतु हम ये जालियाँ प्रदान कर रहे हैं। पूरे माल रोड में व्यापार मंडल मनाली का सहयोग दे रहा है। नागरिक अस्पताल में एक वाटर फिल्टर लगाया, ओपीडी में लगाया गया, जो कि वहाँ रोगियों की सुविधा के लिए स्वच्छ पानी प्रदान हो सके। और किसी आपदा से बचने के लिए पुलिस को 2 स्ट्रेचर दिए गए। डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने सदैव हमारा सहयोग दिया है, हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। इसलिए हम प्रधान जी, व्यापार मंडल के प्रधान जी, उप प्रधान, चेयरमैन और सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर मंडी के सेरी मंच पर जिला स्तरीय योग दिवस आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी देते हुए डाइट मंडी के कार्यकारी प्रधानाचार्य तिलकराज शर्मा ने बताया कि जिला स्तरीय योग दिवस में डाइट मंडी के प्रशिक्षु भी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि योग मनुष्य को शारीरिक व मानसिक रूप से निरोगी बनाता है। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है,
शेरी मंच पर। इसमें डाइट के प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। जैसा कि विदित है कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे बच्चे उसमें भागीदार बने और आने वाले समय में जो भी जिस तरह का भी योग वहाँ सीखेंगे वो अपने जीवन में उसको अपनाएं और अपने मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, निरोग रहें। यही इसका मुख्य उद्देश्य भी रहेगा। धन्यवाद। जिला के सबसे बड़े अस्पताल मंडी की लैब में पिछले 6 दिनों से खून के पूरे टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी लैब में टेस्ट न होने से मरीजों को निजी लैबों में जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें 80 रुपए के टेस्ट के 200 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। जो टेस्ट सरकारी लैब में 80 रुपए में होता है, उसके लिए मरीजों को निजी लैबों में 200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी की लैब में सेल अकाउंट मशीन होने के बावजूद मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही है। वहीं क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर टीसी महंत ने कहा कि तकनीकी कारणों से कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट नहीं हो रहे हैं। 1-2 दिनों में मरीजों को सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। मरीजों को SRL लैब में टेस्ट करवाने के लिए कहा जा रहा है। वहां पर भी सरकारी दामों पर कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट करवाए जा रहे हैं। कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट वह जांच होती है जिसमें रक्त में पाई जाने वाली सभी कोशिकाओं की जांच की जाती है, जिनमें सबसे मुख्य है लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं आदि की जांच शामिल है। इस टेस्ट से किसी भी व्यक्ति में होने वाली कई समस्याओं का पता लगाया जा सकता है, जैसे खून की कमी, संक्रमण या कुछ अन्य बीमारियों के बारे में पता लगाया जा सकता है। बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी की लैब में प्रतिदिन कंप्लीट हीमोग्राम के 100 से अधिक टेस्ट होते हैं। पिछले 6 दिनों से कंप्लीट हीमोग्राम का एक भी टेस्ट नहीं हुआ है, जिससे रोगी कल्याण समिति की आय में लगभग 45,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमीरपुर में स्थित अवेकस एजुकेशन समर कैंप का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें बच्चों को शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल किया जाता है। 25 जून से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित किए जाने वाले समर कैंप में केवल 14 से 16 साल आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते हैं। 22 जून से समर कैंप की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाएगी, जिसमें हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल है उनमें अबेकस, वैदिक मैथ, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोकन इंग्लिश, कैलीग्राफी एंड ड्राइंग एंड कलरिंग है। ये जो एज ग्रुप हमारे पास रहता है इन कोर्सेज के लिए 4 से 16 साल के बच्चों के लिए है। इस समर कैंप में हम बच्चों को डिफरेंट टाइप की एक्टिविटियां करवाते हैं। इस बार का जो हमारा समर कैंप का जो मोटो है वो है फन एंड लर्निंग टुगेदर। इसमें बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अबेकस की बात करूं, अबेकस में खेल में बच्चे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा कुछ ही सेकंड में बच्चे कर पाते हैं। हमारा जो समर कैंप का आयोजन इस बार का जो है 25 जून 2017 से 31 जुलाई 2017 तक चलेगा, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन जो रहेगी वो 20 जून से 25 जून तक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। जो भी अभिभावक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो 20 से 25 तारीख के बीच में अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही सीटें होती हैं। तो जो भी अभिभावक रजिस्ट्रेशन करवाना है जल्द से जल्द हमारी एकेडमी में आकर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा लें। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमीरपुर में स्थित अवेकस एजुकेशन समर कैंप का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें बच्चों को शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल किया जाता है। 25 जून से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित किए जाने वाले समर कैंप में केवल 14 से 16 साल आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते हैं। 22 जून से समर कैंप की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी जाएगी, जिसमें हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल है उनमें अबेकस, वैदिक मैथ,
डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोकन इंग्लिश, कैलीग्राफी एंड ड्राइंग एंड कलरिंग है। ये जो एज ग्रुप हमारे पास रहता है इन कोर्सेज के लिए 4 से 16 साल के बच्चों के लिए है। इस समर कैंप में हम बच्चों को डिफरेंट टाइप की एक्टिविटियां करवाते हैं। इस बार का जो हमारा समर कैंप का जो मोटो है वो है फन एंड लर्निंग टुगेदर। इसमें बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अबेकस की बात करूं, अबेकस में खेल खेल में बच्चे बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा कुछ ही सेकंड में बच्चे कर पाते हैं। हमारा जो समर कैंप का आयोजन इस बार का जो है 25 जून 2017 से 31 जुलाई 2017 तक चलेगा, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन जो रहेगी वो 20 जून से 25 जून तक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। जो भी अभिभावक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो 20 से 25 तारीख के बीच में अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही सीटें होती हैं। तो जो भी अभिभावक रजिस्ट्रेशन करवाना है वो जल्द से जल्द हमारी एकेडमी में आकर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवा लें। ऑल द बेस्ट। उपायुक्त कार्यालय सम्मेलन कक्ष में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी राजीव कुमार ने की। इस कार्यक्रम में 20 विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्हें अध्यक्ष ने प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा कभी भी और कहीं भी घटित हो सकती है। इनसे निपटने के लिए पूर्व तैयारियों के रूप में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों को यहां सिखाई गई बातों को अच्छी तरह से आत्मसात करना चाहिए और विभिन्न विभागों को भी आपदा से निपटने के लिए आवश्यक सामान तैयार रखना चाहिए। इस तरह की तैयारियों से किसी भी आपदा की स्थिति में कम समय में ज्यादा सहायता पहुंचाई जा सकती है और नुकसान कम से कम हो, यह भी सुनिश्चित होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संयोजक एवं स्रोत व्यक्ति नवनीत यादव तथा कुमारी अंजू ने 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन की संकल्पना, आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों, खतरों से जोखिम, क्षमता आंकलन इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने समूह अभ्यास के माध्यम से जोखिम को कम करने का भी प्रशिक्षण प्रदान किया तथा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, वनों की आग के समय आवश्यक सावधानियों तथा नुकसान को कम करने के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान की। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वयक नीतीश कुमार ने भी अपने सुझाव रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में 16 जून से प्रवेश प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं और इसी कड़ी में आजकल मंडी के वल्लभ विद्यालय में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू होने वाली है। ये जानकारी कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने दी। 16 जून से प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है और इसी कड़ी में मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में भी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया। शुक्रवार को मंडी कॉलेज में प्रोस्पेक्ट लेने के लिए विद्यार्थियों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली और विद्यार्थी एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्ट भरते हुए नजर आए। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने बताया कि इस बार कॉलेज में फाइन आर्ट्स के 5 नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वह वीवॉक विषय के अंतर्गत टूरिज्म और रिटेल मैनेजमेंट 2 नए विषय शुरू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वीवॉक का विषय हिमाचल प्रदेश के 12 कॉलेजों में हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ से शुरू किया गया है और एडमिशन के लिए कॉलेज में कमेटियां गठित की गई हैं जो हर प्रकार से छात्रों का मार्गदर्शन करेंगी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से कॉलेज में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वल्लभ महाविद्यालय का नया एकेडमिक सेशन आज 16 जून 2017 से शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स एडमिशन्स के लिए आना शुरू हो गए हैं और अभी तक आज क्योंकि पहला दिन है तो स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्टस लेके उनको भर रहे हैं। इस बार हमारे पास 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं फाइन आर्ट्स में और वीवॉक का एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसमें 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। एक उसमें टूरिज़्म है और दूसरा रिटेल मैनेजमेंट। ये हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ से ये कोर्स करवाया जा रहा है सभी इसमें 12 कॉलेजेस में और हमारे
एडमिशन्स के लिए कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं और सभी कमेटीज़ अपने अपने जहां उनको स्थान दिए गए हैं स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कर रही हैं। और इस बार हमें उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पिछली जो हमारी एनरोलमेंट है उसको क्रॉस कर जाएगी। और अभी 23 तारीख तक हमारे एडमिशन्स का जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट फेज़ होगा, जिसमें एडमिशन फॉर्म उनके लिए जाएंगे और उसके बाद उनकी स्क्रूटनी करके उनको 28 तारीख तक फ़ीस का उनको टाइम दिया जाएगा और 1 जुलाई से उनकी क्लासेस जो है वो आरंभ हो जाएंगी। वहीं कॉलेज में छात्र संघों द्वारा भी नए छात्रों को आकर्षित करने के लिए मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। छात्र संघ एबीवीपी के कॉलेज इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने बताया कि नए छात्रों के मार्गदर्शन के लिए एबीवीपी द्वारा कॉलेज में मार्गदर्शन केंद्र लगाए गए हैं ताकि छात्रों की एडमिशन को लेकर मार्गदर्शन किया जा सके। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी संघ मंडी इकाई के द्वारा मंडी महाविद्यालय के अंदर जो है गाइडेंस ब्यूरो जो फर्स्ट ईयर की जो एडमिशन है 2017 और 18 की जो एडमिशन है कॉलेज के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर शुरू हुई है। तो विद्यार्थी संघ इस तरह के कैंपिंग जो है पूरे प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के अंदर कर रही है। तो विद्यार्थी संघ मंडी के द्वारा भी यहाँ पे जितने +2 पास जितने भी छात्र यहाँ आ रहे हैं उनको जो है एक अच्छा गाइडेंस ब्यूरो जो यहाँ पे विद्यार्थी संघ के कार्य के द्वारा दिया जा रहा है और जो दिक्कतें आ रही है उन दिक्कतों का जो है समाधान जो है विद्यार्थी संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है निकाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट केचरल। नगर परिषद सोलन में अध्यक्ष पद की कुर्सी फिलहाल बीजेपी नहीं बचा पाई। इस पद पर काबिज पवन गुप्ता को अपनी ही पार्टी के 7 पार्षदों ने पटकनी दे डाली। अध्यक्ष पवन गुप्ता के कहने पर ही गुप्त मतदान करवाया गया, लेकिन उन्हें केवल 5 पार्षदों ने ही समर्थन दिया, जिसके चलते आज अध्यक्ष पद रिक्त हो गया। पार्षदों द्वारा पिछले दिनों अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें 7 भाजपा और 3 कांग्रेसी पार्षद शामिल थे। कुछ दिन बाद 2 अन्य कांग्रेसी पार्षदों ने भी अविश्वास प्रस्ताव दे डाला। प्रशासन द्वारा 16 जून तक पवन गुप्ता को विश्वास मत प्रस्तुत करने का समय दिया गया था। काफी जोड़ तोड़ के बाद पवन गुप्ता एक कांग्रेसी पार्षद को अपने समर्थन में कर पाए, जिसके बाद आज एसडीएम के समक्ष हुई वोटिंग में पवन गुप्ता के समर्थन में 5 मत पड़े, जबकि पवन गुप्ता से नाराज चल रहे 10 पार्षद उन्हें अध्यक्ष पद से बाहर करने में डटे रहे। 15 पार्षदों वाली सोलन नगर परिषद में 10 भाजपा और 5 कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं। अधिक जानकारी देते हुए एसडीएम एकता कापटा ने बताया कि अध्यक्ष पवन गुप्ता के कहने पर ही गुप्त मतदान करवाया गया, लेकिन उन्हें केवल 5 पार्षदों ने ही समर्थन दिया, जिसके चलते आज अध्यक्ष पद रिक्त हो गया है। 30 दिनों के भीतर नियमानुसार नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तब तक उपाध्यक्ष मीरा आनंद ही कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगी। इसलिए हमने जो है सीक्रेट बैलेट किया, जिसमें हमने लिखा था कि अविश्वास प्रस्ताव का जो समर्थन करते हैं वो समर्थन पे चिन्ह लगाएं, जो विरोध करते हैं वो विरोध पे चिन्ह लगाएं। इस तरह से कुल 10 पार्षदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है और 5 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया है। तो फिर ये जो है हाउस की मेजॉरिटी से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। इसलिए नगर परिषद के अध्यक्ष की जो पद है वो अभी रिक्त हो गया है सोलन में। 30 दिन के भीतर नए प्रेसिडेंट का जो है वो चुनाव करना जरूरी है, तो इतने दिनों में तो उनकी एब्सेंस में उपाध्यक्ष ही रहेंगे। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में कांग्रेसी पार्षद नगर परिषद उपाध्यक्ष के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सोलन में भाजपा में बड़ी दरार और अधिक गहरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।